दोस्तों, इंडिया का एक मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर जेट पाने का सपना 2016 में राफेल डील के साथ पूरा हुआ। ये ट्विन इंजन डेल्टा विंग वाला फाइटर जेट फ्रेंच इंजीनियरिंग और कॉम्बैट पावर का प्रतीक है। इसके इंडिया पहुंचने पर बहुत खुशी मनाई गई क्योंकि इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत बहुत बढ़ गई। राफेल से पहले आईएएफ के पास पुराने जेट्स थे और सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए कैपेबिलिटी में कमी थी। राफेल के आने से इंडिया की डिफेंस को मॉडर्नाइज करने और दुश्मनों को रोकने की क्षमता बढ़ाने का संकल्प दिखाई दिया। ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं थी, ये एक इरादा था जो इंडिया के अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा करने के दृढ़ निश्चय को दिखाता है। आईएएफ में राफेल का शामिल होना बहुत स्मूथ रहा, जो इंडियन पायलट्स और ग्राउंड क्रू की मेहनत और स्किल को दिखाता है। इस जेट के एडवांस्ड एवियोनिक्स, वेपन्स और कमाल के मैन्यूवरेबिलिटी ने आईएएफ के ऑपरेशंस में अच्छी तरह फिट हो गए हैं। राफेल के आने से आईएएफ के मोराल और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। राफेल फाइटर जेट अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो इसे मॉडर्न एयर वॉरफेयर में सबसे अलग बनाते हैं। इसमें एक पावरफुल इंजन है, स्नेकमा M88, जो राफेल को जबरदस्त थ्रस्ट और एजिलिटी देता है। इसके ट्विन इंजन होने से जेट की सर्वाइवेबिलिटी कॉम्बैट सिचुएशंस में बढ़ जाती है। राफेल में एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन है, जिससे पायलट्स को बैटलफील्ड की जानकारी बहुत क्विकली और क्लियरली मिलती है। इस जेट का RB2 ESA रेडार सिस्टम कमाल का सिचुएशनल अवेयरनेस देता है और एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये एडवांस्ड रेडार टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ मिलकर राफेल को दुश्मनों को एक्यूरेटली ढूंढने और खत्म करने में मदद करती है। राफेल कई तरह के वेपन्स ले जा सकता है और अलग अलग टारगेट्स पर हमला कर सकता है। राफेल की सबसे खास बात इसकी बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी है, जो इसके एरोडायनामिक डिजाइन और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम की वजह से है। दुनिया में फाइटर जेट्स की फील्ड में काफी कंपटीशन है। हर देश सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है। इसमें राफेल सबसे शक्तिशाली और वर्सेटाइल फाइटर जेट्स में से एक है, जो अमेरिकन F-35 लाइटनिंग ट्यूब और यूरोफाइटर टाइफून जैसे जेट्स को टक्कर देता है। F-35, जो अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है, की तुलना में राफेल की मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा बेहतर है और ये ज्यादा तरह के वेपन्स ले जा सकता है। F-35 दुश्मन के इलाके में चुपके से घुसने में माहिर है, लेकिन राफेल का किनेमैटिक परफॉर्मेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसे अलग अलग कॉम्बैट सिचुएशंस में ताकतवर बनाता है। यूरोफाइटर टाइफून राफेल से रोल और कैपेबिलिटीज में कुछ मिलता जुलता है, लेकिन कॉम्बैट ऑपरेशंस में राफेल का रिकॉर्ड और एयरक्राफ्ट कैरियर्स से ऑपरेट करने की क्षमता इसे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में आगे रखती है। राफेल एयर सुपीरियॉरिटी से लेकर ग्राउंड अटैक और रिकॉनेसेंस तक कई तरह के मिशंस कर सकता है, जो इसे दूसरे जेट से अलग बनाता है। सेक्शन 4, उपमहाद्वीप का रक्षक, भारत के लिए राफेल का रणनीतिक महत्व। इंडियन एयरफोर्स में राफेल फाइटर जेट का आना बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है। इससे रीजन में पावर बैलेंस बदल गया है। ऐसे जियोपॉलिटिकल माहौल में जहां दुश्मनों के पास मॉडर्न एयरफोर्सेस हैं, राफेल इंडिया को एक मजबूत डिटेरेंट देता है। राफेल के एडवांस्ड एवियोनिक्स, लॉन्ग रेंज अटैक कैपेबिलिटीज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आईएएफ को हवाई लड़ाई में बढ़त देते हैं। एयर सुपीरियॉरिटी के अलावा राफेल की वर्सेटिलिटी इसे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट मिशंस के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। ग्राउंड टारगेट्स पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स करने की क्षमता आईएएफ को ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करने और दुश्मन के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में मदद करती है। राफेल की रिकनेसेंस कैपेबिलिटीज से इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस मिलती है, जिससे इंडिया पोटेंशियल थ्रेट्स पर नजर रख सकता है और सिक्योरिटी चैलेंजेस का जवाब दे सकता है। सेक्शन 5, ऑपरेशनल रेडीनेस। इंडियन एयरफोर्स के साथ राफेल का एक्शन। आईएएफ में आने के बाद से राफेल आईएएफ के ऑपरेशंस में पूरी तरह घुल मिल गया है और एक्सरसाइजेस और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अपनी तैयारी और इफेक्टिवनेस दिखा चुका है। आईएएफ ने राफेल की कैपेबिलिटीज को एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड सिनेरियोज में टेस्ट किया है। राफेल ने देश और विदेश में कई लार्ज फोर्स एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया है, जिससे आईएएफ पायलट्स को अपनी स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिला है। ये एक्सरसाइजेस राफेल की कैपेबिलिटीज को सिमुलेटेड कॉम्बैट एनवायरनमेंट्स में टेस्ट करने का मौका देते हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ मिलिट्री टाइज को मजबूत करते हैं। एक्सरसाइजेस के अलावा राफेल इंडिया की बॉर्डर्स पर डिप्लॉय हो चुका है और देश के एयर स्पेस की रक्षा के लिए तैयार है।
स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज में राफेल की मौजूदगी देश को सुरक्षा का एहसास दिलाती है और इंडिया के डिफेंस के प्रति कमिटमेंट का प्रतीक है। सेक्शन 6 भविष्य के लिए रक्षा, भारत की सैन्य शक्ति पर राफेल का दीर्घकालिक प्रभाव। राफेल फाइटर जेट खरीदना इंडिया के फ्यूचर डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसका देश की मिलिट्री माइट पर कई दशकों तक असर रहेगा। राफेल की टेक्नोलॉजी, एडेप्टेबिलिटी और वर्सेटिलिटी आईएएफ को मॉडर्न वॉरफेयर के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार करती है। राफेल के आने से इंडियन एयरफोर्स में मॉडर्नाइजेशन की एक नई शुरुआत हुई है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स में सुधार हो रहा है। इसका असर आईएएफ को और एजाइल, लीथल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फोर्स बना रहा है। आईएएफ में राफेल के आने से इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट को भी तेजी मिली है। राफेल डील के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट से इंडियन कंपनीज को वैल्यूएबल एक्सपर्टीज और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज मिली हैं। सेक्शन 7 निष्कर्ष, हवाई श्रेष्ठता का एक नया युग। इंडिया में राफेल फाइटर जेट के आने से इंडियन एयरफोर्स के लिए हवाई श्रेष्ठता का एक नया युग शुरू हो गया है। इसकी बेहतरीन कैपेबिलिटीज, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और इंडिया के डिफेंस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसे रीजन में गेम चेंजर बनाते हैं। आईएएफ राफेल को अपने ऑपरेशंस में शामिल कर रही है और इसकी पूरी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रही है। ये साफ है कि ये एडवांस्ड फाइटर जेट आने वाले सालों में इंडिया के हितों की रक्षा करने और रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राफेल इंडिया के अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने और इस अनसर्टेन वर्ल्ड में अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के कमिटमेंट को दिखाता है।